पैनल लगने के बाद आपको सबसे बड़ी बात होती है उसका रख रखाव, उसकी देख रेख। तो सोलर पैनल के रख रखाव में एक सबसे बड़ी बात है उसकी क्लीनिंग। सोलर पैनल लगने के बाद उसकी प्रॉपर क्लीनिंग होना जरूरी है। सोलर पैनल को अगर आप धोते हैं तो उसकी लाइफ 25 से परसेंट बढ़ जाएगी, 25 से 30% उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आप सोलर पैनल को प्रॉपर साफ करेंगे तो 25-30% यूनिट जनरेशन आपका सोलर पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी यही कहती है। तो आपके लिए चाहिए कि सोलर पैनल को सुबह सूरज उगने से पहले या सूरज ढलने के बाद ही सोलर पैनल को धोना चाहिए। अगर आप सोलर पैनल को दिन के समय या तेज धूप में धोते हैं तो आप गर्म सोलर पैनल पर ठंडे पानी, नॉर्मल पानी से अगर डालते हैं तो उसमें अंदर माइक्रो क्रैक या क्रैक्स आने की संभावना होती है। तो इसलिए हमेशा सोलर पैनल पर को सुबह सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद ही धोना चाहिए। और धोने से पहले एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि सोलर पैनल की जो एसीडीबी और डीसीडीबी की लाइटें हैं, उन्हें एमसीबीयां हैं, उन्हें गिरा देना चाहिए, तभी उसके बाद सोलर पैनल को धोना चाहिए, वरना करंट आने का रिस्क होता है। ठीक है। इस चीज के बाद आपको सबसे बाद इसमें एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, जब हम सोलर पैनल को धोते हैं तो उसके लिए जो पानी है उसे हार्ड वाटर को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। सोलर पैनल धोने के लिए हमें अपने पानी का टीडीएस चेक कर लेना चाहिए। मार्केट में या ऑनलाइन आपको टीडीएस मीटर मिल जाएगा, 250 से लेके 350 तक के एक टीडीएस मीटर मिल जाता है जो आपके पानी का टीडीएस चेक करके बताता है। टीडीएस समझते हैं, टीडीएस का मतलब होता है पानी में कितनी अशुद्धियां घुली हुई हैं। कभी आपने देखा होगा कि कार धोते समय या पानी के कार धोने के बाद अगर हम पोंछते नहीं है तो उसके ऊपर एक व्हाइट रंग के स्पॉट बन जाते हैं, जिससे सोलर पैनल की बिजली बनाने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसलिए आप सोलर पैनल को धोए तो अपने घर का वाटर का टीडीएस जरूर चेक कर लें। उसका टीडीएस आपका 150, 200, हद से हद 300 तक होना चाहिए। इससे ज्यादा टीडीएस के पानी से अपने सोलर पैनल को नहीं धोना चाहिए। इससे उसके ऊपर हार्ड वाटर की एक लेयर बन जाएगी, जिससे आपकी बिजली बनाने की क्षमता सोलर पैनल खोता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद एक चीज आती है, आप अपने सोलर पैनल का मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। हफ्ते में 2-4 दिन या 1 महीने में आपको अपने सोलर पैनल के सारे वायरिंग को चेक करना चाहिए। सोलर पैनल के जो प्लेटें होती हैं, जो एक सीरीज बनाती है MC4 कनेक्टर जिन्हें बोलते हैं, उन कनेक्टर को चेक करते रहना चाहिए, कहीं वो जल तो नहीं गए हैं, कहीं उनमें लूजिंग तो नहीं आ रही है, जिससे आपकी यूनिट जनरेशन में फर्क पड़ सकता है या यूनिट जनरेशन करना ही बंद कर देगा। तो आपको इस चीज के बारे में भी बहुत ध्यान रखना है कि आप सोलर लगाने के बाद इन चीजों को ध्यान रखें। उसके बाद हमें देखना है कि हमारा सोलर स्ट्रक्चर जो लगा हुआ है उसमें कहीं रस्ट तो नहीं आ रही, जंग तो नहीं आ रही। क्योंकि वैसे नॉर्मली जो भी सोलर वाइंडर लगा रहे हैं सोलर पैनल, उसके अंदर जीआई का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करा जाता है, हॉट गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, जिसपे जंग आने के चांस कम होते हैं। फिर भी हमें अपने सोलर पैनल को लगाने के बाद उसमें देखते रहना चाहिए किसी भी तरीके की रस्ट ना आए, क्योंकि जंग आएगा तो स्ट्रक्चर की लाइफ कम हो जाएगी और स्ट्रक्चर कमजोर होने की वजह से डैमेज भी हो सकता है। तो इस चीज के बारे में भी अपने आप को ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको और अपने सोलर पैनल को का जो इन्वर्टर लगा है उस इन्वर्टर को भी मॉनिटर करता रहना चाहिए कि उसमें कोई लाल लाइट तो नहीं चल रही है। अगर जल रही है तो किस तरीके का एरर कोड आ रहा है, उस एरर कोड को अपने वाइल्डर से संपर्क कर सकते हैं या मुझसे भी पूछ सकते हैं। अगर आपके इन्वर्टर में किसी तरीके का एरर कोड आ रहा है तो उस चीज पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उस समय आपका यूनिट जनरेशन बंद हो गया होगा। अगर आपके घर में अगर हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है तो उसमें बैटरियों के बारे में भी जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि बैटरियां जो है उन पे कार्बन नहीं आना चाहिए। लिथियम बैटरी के साथ अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है कि वो हीट तो नहीं हो रही है। तो इन चीजों का छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको सोलर लगाने के बाद बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे आपका यूनिट जनरेशन अच्छा होगा और आपने जिस पर्पज से सोलर को लगाया वो आपका पर्पज सॉल्व होगा। इन चीजों के बारे में और जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको चीजें बताता रहूंगा और जान